Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So in this class we are going to study something about simple interest. Simple interest. Now the name only suggests it is simple also and interesting also. ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ से कंपेयर कर सकते हो आप, वो जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ. सो इन एन एग्जामिनेशन कॉल्ड AFCAT you expect 2 to 3 questions on this. Very simple question as the name suggests only. ठीक है. Now simple interest में आप डेली लाइफ से बहुत सारी चीजें ना ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ अ गाय कॉल्ड से मी, ठीक है, मैं मेरा नाम राहुल है. ठीक है. राहुल borrow some money from the bank. ठीक है. borrow some money from the bank से अराउंड 10,000 रुपीज. ठीक है. नाउ उस पैसों पे जो बैंक जो है आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी. ठीक है. सम से व्हाट 10%. ठीक है. 10% विच बिकम्स योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. एंड दिस बिकम्स माय प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है. प्रिंसिपल अमाउंट. ना ये 10% मेरे को हर साल एज अ ब्याज चुकाना पड़ेगा बैंक को. ठीक है. एज अ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बैंक को. ना फॉर हाउ मच टाइम, से सपोज आई हैव टेकन दिस सम ऑफ मनी फॉर से 5 years. ठीक है. तो दिस बिकम्स माय टाइम. ठीक है. सो मेरा सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना पे करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करने के लिए आई हैव सम फॉर्मूला कॉल्ड P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100. सिंपल फॉर्मूला. ठीक है. सो नाउ द मोमेंट व्हेन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना मेरा 10,000 इंटू रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम क्या है 5 डिवाइड बाय 100. सो 100 से 100 कैंसिल. सो ये हो जाएगा 10,000 और रादर या 1,000 इंटू 5,000. ठीक है. सो या 5,000 जो है 5,000 रुपीज जो है मेरा सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा. ठीक है. ये 1,000 हो जाएगा. 1,000 इंटू 5,000 मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा. मतलब इसका मतलब क्या है गाइस, देखो, आई हैव बोरोड सम अमाउंट से 10,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक एट अ रेट ऑफ 10% फॉर 5 years. ठीक है. सो फॉर दिस अमाउंट I have to pay extra 5,000 rupees by the end of 5 years. ठीक है. बाय द एंड ऑफ 5,000 मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा. सो दिस इज माय सिंपल इंटरेस्ट. ज्यादा मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो डेफिनेटली आपको पे करना ही करना है. ठीक है. प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही करना है. तो टोटल अमाउंट, या उसको हम अमाउंट भी बोलते हैं. ठीक है. अमाउंट मतलब टोटल कितना बैंक को वापस मिलेगा, दैट इज प्रिंसिपल प्लस मेरा सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है. सिंपल है. लाइक नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करो, या मतलब कंपेयर करो. ठीक है. तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज कम्स आउट टू बी 15,000 रुपीज. ठीक है. 15,000 रुपीज मैंने बैंक को पे किया है एज अ सम ऑफ अमाउंट. ठीक है. सो अपना P इंटू R इंटू टी हो जाता, डिवाइड बाय 100 हो जाता है अपना सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. सिंपल से एग्जांपल है. ठीक है. आप इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना. ठीक है. और हमेशा जो टाइम का ये होता है वो ईयर्स में होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है. और प्रिंसिपल और अमाउंट रुपीज में होता है. और सिंपल इंटरेस्ट भी रुपीज में होता है. ठीक है. ऐसा यूनिट आप कुछ भी कह सकते हैं. फाइन. डू नॉट वरी, वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी सिंपल चैप्टर इट इज. ठीक है. डोंट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. ठीक है. अगर इफ यू वांट सम डिफरेंट एग्जांपल आल्सो, you take a loan of say suppose you are a cab driver. You are a cab driver. ठीक है. आपके पास कैब नहीं है तो आप उस ओनर के पास जाते हो. और वो कैब उधार पे लेते हो. ठीक है. कैब उधार पे लेते हो से उसके लिए आप 1 लाख रुपीज पे करते हो. ठीक है. ये 10,000 1 लाख रुपीज पे करते हो आप. ठीक है. आप पे करते हो रेंट लेने के लिए. ठीक है. रेंट लेने के लिए आप पे करते हो और उससे आप कमाते हो. ठीक है. ये ओनर जो है आपसे मतलब हर साल एक 5% चार्ज कर रहा है. ठीक है. 5%. नाउ दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है. ये प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा आपका. ये आपका हो जाएगा से व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. फिलहाल आपने सिर्फ 1 साल के लिए, चलो 2 साल के लिए लिया है. ठीक है. 2 years के लिए. तो ये आपका टाइम हो जाएगा. ठीक है. टाइम हो जाएगा आपका. फाइन. सो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बाय द एंड ऑफ 2 years कितना बनता है, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100. दैट कम्स आउट टू बी, P क्या है मेरा 1 लाख
इंटू रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू टाइम कितना 2 साल के लिए लिया डिवाइड बाय 100। सो ये 100 से 100 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, तो आपका हो जाएगा ये 1000 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 10,000, 10 ग्रैंड, ठीक है 10 ग्रैंड। आप ये 10,000 रुपए उसको 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स आप इसको 10,000 ज्यादा देंगे, मतलब 1 लाख तो देंगे ही आप, 1 लाख तो देंगे ही आप, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। उसके ऊपर से आप 10,000 और ज्यादा देंगे विच कम्स आउट टू बी 1,10,000 रुपीज, ठीक है। आप कितना भी कमाओ डजेंट मैटर, ओनर के हिसाब से आप उसको एज ए इंटरेस्ट 2 साल के बाद 10,000 ज्यादा देंगे, ठीक है। सो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ, ठीक। सो देखो नाउ दिस क्वेश्चन, लुक फॉर दिस क्वेश्चन, रुपीज 3600 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है। 3600 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। सो सपोज पहला x रुपीज हो जाएगा, दूसरा आपका कितना हो जाएगा 3600 माइनस x, राइट, सिंपल सही, x और y मत लेना फिर कंफ्यूज कर दोगे अपने आपको, ठीक है। सो अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया तो पहला x, दूसरा 36 माइनस x, ठीक है। नाउ यू वोंट गेट सिंपल क्वेश्चंस लाइक पुटिंग एंड गेटिंग वाला गाइस, ठीक है। यू डू नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एफकैट और एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप ऐसे ही क्वेश्चन समझोगे, ठीक है। इफ यू लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो, इफ यू नो दैट क्वेश्चन देन दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू। नाउ सी, but such that the interest on one part at 5, ठीक है। तो सबसे पहला केस फर्स्ट, इसको हम केस फर्स्ट दे देते हैं एंड केस 2 दे देते हैं, ठीक है, केस 2, ठीक है। यहां पर सी या सबसे पहले सपोज हम कर देते हैं, सपोज पहला केस का x है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इनटू रेट, देखो देखो सच दैट इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट इज 5%, तो 5% इंटरेस्ट है फॉर टाइम 3 ईयर्स डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट का हो जाएगा, ठीक है, 3 years इन इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, मतलब इसका इक्वल है सेकेंड पार्ट का इंटरेस्ट, इसका भी इंटरेस्ट उतना ही है जितना सेकेंड पार्ट का है, दैट इज 6.5, लाइक अभी इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 3600 माइनस एक्स इंटू सेकेंड पार्ट एट 6 and 1/4, मतलब 6 and 1/4 मतलब इतना हो जाएगा 6 4 24 25/4, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है गाइस, आई होप कि आपको पता है 25/4 इंटू टाइम कितना है, टाइम फॉर 4 ईयर्स डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो 4 से 4 कैंसिल, 21 5 1 20, रादर इसको रहने दो, 5 5 जा 5 1 जा, इसको ऐसे काट देना, 100 से 100 गाइस, ये कैलकुलेशन है आप आराम से कर ले सकते हो आपके हिसाब से, आपके स्पीड के हिसाब से। तो 3x इज इक्वल्स टू बचा क्या, या सो 3600 रादर 3600 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई करने का क्या ट्रिक था, इसको आधा करो 18 180 और 00 माइनस 5x, ठीक है। सो ये उधर चला जाएगा तो 8x हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 18,000 रुपीज, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18,000 डिवाइड बाय 8, 4 2 जा 4 4 4 जा 16, 2 0 4 5 जा 0 0, 2 1 जा 2 22.5 2250, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2250 रुपीज, ठीक है। तो निकालना क्या है आपको, फाइंड अमाउंट इन पार्ट्स। सो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा 3600 माइनस 2250, सो 0 5 5 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा आपका 1350, ठीक है। तो 1350, so these are the two amount or rather principal amounts through which you have been like this guy has been given like दो पार्ट्स में, जो इस हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट वगैरह लगाओगे तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम आएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर यू गाइस। नाउ सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ रुपीज 2400, मतलब प्रिंसिपल तो आपको पहले ही दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है आपको 2400 रुपीज, ठीक है, या ये तो हो गया। एट अ रेट ऑफ, रेट कितना हो जाएगा आपका, रेट फॉर रादर रेट फॉर, ओके रेट नहीं दे रखा है हमको, ठीक है, रेट नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको x ले लेंगे, ठीक है, रेट x एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बिकम्स 4 ईयर्स, ठीक है। तो अमाउंट, अमाउंट देखो अमाउंट दे रखा था ना, अमाउंट फॉर बताया था इस सब चीजों के लिए, अमाउंट कितना रिसीव कर रहा है 3264, तो हमने अमाउंट का फॉर्मूला निकाला था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो अमाउंट कितना है 3264 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2400 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3264 माइनस 2400, सो 648, ठीक है, 864, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट का आ जाएगा 864, ठीक है, 8 रादर यहां लिख देता हूं सिंपल 864 रुपीज, फाइन, या
सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 864। नाउ आप यहां पर रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। फाइन। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या है अपना, अपने को आर निकालना, पहले ये कर देते सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी। ठीक है, सो यहाँ सारी मैं यहाँ चीजें पुट कर देता हूँ। तो रेट इज इक्वल टू अपना सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था अपना 864 इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट 2400 इंटू टाइम कितना था अपना 4। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 2 4 5 6 जा। ठीक है, 24 कितने में आता है ये, 24 आता है ये 240, 240 माइनस ये 9 से जाएगा 249। ठीक है, रेट कम्स आउट टू बी 9%। ठीक है, 9% आया आपका। नाउ 24 9 जा 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 21 या। ठीक है, ये हो गया या। नाउ 9% हो गया। अभी देखो ऑन इंक्रीजिंग द रेट फ्रॉम 1%, मतलब अभी रेट नया रेट R2 अगर 1% बढ़ा दिया तो 10% हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल। ठीक है, ऑन सम्स ऑफ प्रिंसिपल फॉर द सेम। ठीक है, अमाउंट निकालने बोल रहा है। तो अगेन P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट मेरा वही रहने वाला 2400 इंटू रेट क्या अभी 10 हो गया, टाइम मेरा 4 था राइट, 4 डिवाइड बाय 100। सो 0 से 0 कैंसिल, 24 4 जा 24 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 960 में आप अभी अमाउंट निकालना है राइट। अमाउंट मतलब 2400 प्लस 960। सो कितना है 0 6 9 4 3 2 1 3 3360। सो 3360 इज योर आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, लाइक लेंदी क्वेश्चंस होता है। ठीक है, आप यू एक्सपेक्ट अ लेंदी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेंदी। ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सो मैंने यहाँ खत्म किया है। I urge you to solve 50 questions on simple interest guys. Simple interest अगर मैं आप 50 questions solve करेंगे, that's more than sufficient for you to gain that confidence, right? Gain confidence. Now the moment when you gain that confidence, questions will be looking very easy for you guys. So I don't want you to lose out confidence on these questions because these are very simple questions. ठीक है, now if you want PDFs guys, PDFs कैसे मिल चाहिए आपको, मेरे पास है बहुत सारे PDFs, आप लाइक ले सकते हैं उसको। वॉच द फर्स्ट लिंक, जो AFCAT क्रैश कोर्स का लिंक है, वो वीडियो देखना, उसमें सारी डिटेल्स बताइए आप PDFs कैसे अवेल कर सकते हैं। Fine. So if you are new to this channel guys, I consider subscribing, hit that bell icon, and also विनर्स गाइड के इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करो, सो दैट वहां पर भी हम लोग क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। एंड ऑल्सो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखो, वहां पर भी क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो वी गिव यू अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन प्रोवाइड योर यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ठीक है, सो विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर time. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.